अब इस वक्त मैं अमरावती शहर विधानसभा सीट पे हूँ। एक ये चाय कॉर्नर है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे भी समझते हैं कि लोगों के अब की बार के मुद्दे क्या हैं। शुरुआत में आपसे करता हूँ, युवा लग रहे हैं आप, युवाओं के क्या मुद्दे हैं अब की बार महाराष्ट्र के चुनाव में? अब मैं युवा के नाते बात करता हूँ। पहली बार तो जब हमारे मोदी जी सरकार पर आए केंद्र सरकार में, तो कहे थे इन्होंने कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। उन्होंने पिछले 10 सालों में कोई एक नया रोजगार महाराष्ट्र में पैदा नहीं किया है। उसके बाद जितनी कंपनी यहाँ पर आनी थी, जो पिछले सरकार के वक्त महाविकास आघाड़ी के वक्त या उससे पहले जितनी कंपनी यहाँ पर आनी थी, तो सभी कंपनियां यहाँ से अब गुजरात चली जा रही है। मतलब यहाँ के युवा को जिस कंपनी के माध्यम से रोजगार मिल सकता था, तो सभी अब गुजरात जा रही है। तो यहाँ का युवा पढ़ रहा है लेकिन उसको रोजगार नहीं है। अरे अभी ये अजीत पवार जी का स्टेटमेंट था कि जब ये यहाँ की महाविकास आघाड़ी की सरकार टूटी, तो उसमें जब मीटिंग हुई तो उसमें अडानी जी मौजूद थे। अब बताइए उसमें अडानी जी क्यों मौजूद थे और सारी कंपनियां गुजरात क्यों ले जा रहे हैं? मतलब यहाँ के लोगों के मुंह का निवाला छीनकर युवाओं के वो गुजरात ले जा रहे हैं। हमारा लोकल मुद्दा भी एक ऐसा है कि अमरावती में युवा पढ़ तो बहुत रहे हैं लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कुछ भी उनको मतलब ये नहीं है, रोजगार की संधि नहीं मिल पाती है। उनको कुछ पैसों के लिए अमरावती छोड़ के पुणे, मुंबई, बेंगलोर जाना पड़ता है, जहाँ पर उनको 20,000 25,000 में जिसमें उनका मतलब गुजारा नहीं हो सकता, वो वहाँ गुजारा कर सकते नहीं है, यहाँ पर उनकी फैमिली को नहीं चला सकते। तो युवाओं की समस्या यहाँ पर बहुत बढ़ रही है। जिस तरीके से किसानों की आत्महत्या के लिए हमारा विदर्भ जाना जाता है, कहीं ऐसा ना हो, अगर ऐसी परिस्थिति रही तो फिर ये युवाओं की और मतलब बेरोजगार युवाओं की आत्महत्या के लिए भी न जाना जाए। क्या करते हैं आप? डेकोरेटर हूँ। मैं अभी अमरावती में मौजूद हूँ। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे जाके लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि चुनाव का क्या मूड है। आप बताइए जरा, क्या लग रहा है अब की बार महाराष्ट्र का चुनाव जो है किधर जा रहा है? देखो, महाराष्ट्र के अभी हाल बहुत बेहाल है। मैं गुजराती हूँ। महाराष्ट्र में जो सरकार ये काम कर रही है, ये तोड़ फोड़ की राजनीति से कर रही है और महाराष्ट्र के जितने भी बिजनेस है ये गुजरात ले जाए जा रहे हैं। अब मैं गुजराती होने के कारण मुझे लोग पूछते हैं कि भाई आपके गुजराती रहने के कारण ये मोदी जी पूरे वहां पे व्यवसाय लेके जा रहे हैं, तो मेरी इनसे विनती है कि हमको भी वहां लेके चलो और एक आधी फैक्ट्री का मालक बना दो, कम से कम हम तो भी सुखी रहे। यहाँ रोजंदारी रोजगार इसके बहुत वांदे है और महाविकास आघाड़ी यहाँ आना चाहिए, ये हमारी सोच है। महाविकास आघाड़ी आनी चाहिए। हाँ, बीजेपी में क्या गड़बड़ी है? वो कह तो रहे हैं कि हम फैक्ट्रियां लाने की बात करते थे, हमने लाई भी, वो ऐसा डाटा दिखाते हैं कि रोजगार बढ़ गया महाराष्ट्र में 10 साल में। देखो 2014 के बाद से यही जुमले चालू है, ये जुमलेबाजी की सरकार है, ये यही करते आ रही है। जैसा अमरावती में एक टैक्स का मुद्दा है, घर के टैक्स का, ये चुनाव के कुछ दिन पहले इन्होंने आचार संहिता के 2-4 दिन पहले यहाँ के आमदार साहब ने उसको स्टे लाया और कैंसिल किया। लेकिन जब वो टैक्स भरने जा रहे तो 4 गुना करने के बाद उसमें अभी 10 से 5% 10% कम हो रहा है। जनता उस पर भी खौली हुई है, चिड़ी हुई है और इस बार वो कांग्रेस को वोट देंगी ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा लग रहा है? हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं अभी इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। अच्छा, हाँ। क्या मूड है महाराष्ट्र के युवाओं का, बताइए थोड़ा। वह तो बहुत नाराज है क्योंकि रोजगार के नाम पर सबको चॉकलेट ही मिल रहा है। मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट है, अभी जो नई भर्तियां है वो कुछ भी निकल नहीं रही है। बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ के परेशान हो गए, कितने साल पढ़ेंगे। घर वालों को भी जिम्मेदारियां है, घर वाले बोलते हैं बेटा कितने दिन पैसे लगाएंगे। वो सब अभी बच्चों की परेशानी बच्चों को ही मालूम है कितनी परेशानी है। सरकार कोई मदद नहीं कर रही? कहते हैं कि रोजगार देने की बात हो रही थी बीजेपी की सरकार में, मोदी जी तो रैली कर रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं खूब सारा रोजगार दिया है। नहीं, रोजगार की सिर्फ बातें हो रही है, रोजगार के मुद्दों पे काम कोई भी सरकार नहीं कर रही। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये सब जुमलेबाजी है। 2014 से जो चालू है वो पूरा जुमलेबाजी। अभी आप देख सकते हैं कि अमरावती में पिछले 6 महीने में एक जल संपदा विभाग का पेपर था, वो जल संपदा विभाग का पेपर यहाँ पे फूटा अमरावती में, और ये युवा को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि 2 कोटी रोजगार दर साल देंगे, उनमें से उन्होंने एक भी आश्वासन ऐसा पूरा नहीं किया है युवाओं के लिए। और अभी देख सकते हैं कि रोजगार
अगर आप देख सकते हैं कि अभी स्पेसिफिक अमरावती रीजन में जो यहाँ का युवा पूरा पुणे मुंबई इधर सेटल हो रहा है, जैसे कि आईटी पार्क पूरे उधर ही जा रहे हैं, इधर नागपुर साइड कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा है, इधर कुछ डेवलप नहीं है। डेवलप ही नहीं हो रहा है। और इधर मोदी जी कहते हैं कि हमने बहुत सारे रोजगार दे दिए, फैक्ट्रियां लगाने की बात तो 2014 से कर रहे थे, बोल रहे थे खूब सारा निवेश आएगा और सबको यही नौकरी मिल जाएगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। 2014 से वो बोल रहे थे सिर्फ जुमलाबाजी, हमने एक ही बात पे पढ़ दी कि वो सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं 2014 से। आप क्या करते हैं? मैं उद्योग धंधा करता हूँ। जो धंधे कैसे चल रहे हैं महाराष्ट्र के लोगों के? चुनाव भी है तो थोड़ा चुनाव पे भी बता दीजिए। नहीं, क्या हो गया, जैसा अब तक लोग बोलते थे चाइना से माल इंपोर्ट करने पे बंदी करेंगे, मोदी जी सब चाइना के माल बुलाते हैं। जब 2014 के पहले चाइना के मुद्दे पे बात होती थी, अब दिवाली के फटाके से लेके सारी चीजें, उसके वजह से मार्केट में मंदी तो छाई हुई है, सब बाहर से माल आता है, वही सस्ता माल बेचो तो पैसे कमाओ, ऐसा चालू है। बहुत विकास हुआ महाराष्ट्र का 10 साल में, ऐसा दावा सरकार कर रही है, जनता क्या देख रही है? महाराष्ट्र में तो अमरावती में की टेक्सटाइल पार्क में की अगर बात करते हैं तो 22 कंपनियां 23 कंपनियां थी टेक्सटाइल की, उसमें से 12 कंपनियां यहाँ से भाग गई, यहाँ के नेताओं के उनसे एक्सट्रॉन्शन की वजह से। नांदगांव पेट MIDC में टेक्सटाइल मिल थी, वो 12 से 13 बंद हो चुकी है। ये इनकी उपलब्धियां है। अभी PM मित्रा की भी बात कर रहे हैं, अमरावती रीजन में दिया हुआ है मोदी जी ने, उसका ऑनलाइन उद्घाटन भी किया था उन्होंने, पर वो कब बनेगा तो ये ऐसा कुछ काम दिखा नहीं। काम तो दिखा नहीं।